करना चाहते हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं तो इस वास्ते खामोश हूं कि तमाशा ना बने। मैं तो इस वास्ते खामोश हूं कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। जनाब चेयरमैन, हम तस्लीम करते हैं कि 11 अगस्त 1947 को जब पार्टीशन ऑफ पंजाब हो रही थी और जिन जमातों ने मुखालफत की थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पार्टीशन ऑफ पंजाब पढ़ रहे, और हम 5 जिसमें सिख थे, हिंदू थे और 3 क्रिश्चियंस थे, जिन्होंने 170 वोट 23 जुलाई 1947 को जब पंजाब। मलक साहब एक मिनट, मलक नदीम कामरान साहब, मलक साहब एक सेकंड प्लीज, मैं हाउस प्लीज, अकल दी गल कर रहे हैं, मेहरबानी। तो जब हमने वोट दिया और फिर 11 अगस्त 1947 को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसकी सदारत जोगिंदर नाथ मंडल फरमा रहे थे, और उसमें मोहतरम द कैरिज्मेटिक लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड that you are free to go to your mosque, you are free to go to your temples, you are free to go to your churches. State has no concern with it. लेकिन शू में किस्मत के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीच 12 अगस्त को ना छापी गई क्योंकि मना किया गया, और 13 तारीख को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि अगर मेरी स्पीच वो नहीं छापी जाएगी तो मैं आई विल लीव द कंट्री, और फिर 13 अगस्त को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। तो अगर बानिए पाकिस्तान के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, हम तो पता नहीं 2nd, 3rd, 4th क्लास सिटीजन हैं। ऐसे यकीन दिलाते रहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। जो हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे और जो आज आपने किया है, मैं जिंदगी भर बहुत मैंने आपकी इज्जत की है, बट एज ए चेयर आई विल नॉट बेयर दिस एटीट्यूड, I will not accept this attitude, और this is not fair on your point। इसी तरह आपने कौमी असेंबली में तमाशा लगवाया, इसी तरह आप यहां पे भी तमाशा लगवाना चाहते हैं। मैं चेयर आपकी इतनी इज्जत करता था और अब भी करता हूं, क्योंकि आप मेंबर हैं जी मलक साहब, अब भी करूंगा। लेकिन मैंने लक साहब को पूछे, इनसे जो लिस्ट मैंने दी है, हम दोनों, लक साहब भी बैठ जाए, मैं भी बैठ जाता हूं, अगर मैंने अपना दूसरा नाम काट के चौधरी मोहम्मद इकबाल का लिख के और 5वें नंबर पे अपना नाम लिखा है उर्दू में, और इनको दे के आए, उनसे पूछे मैंने ये ऐसा किया नहीं किया, और हमारे साथ, लेकिन छोड़ें, कोई बात नहीं, ये कौन से पहली दफा है। संधू साहब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, आपकी लिस्ट जिस ऑर्डर मेरे साथ नहीं हुई, पूरी कम्युनिटी के साथ हुई है। आप चेक करें, अभी चेक कर लें जी। ये देखिए खलील तार संधू 5वें नंबर पे है ना, और आपने मंडे का लिखा हुआ है, आपने मंडे का लिखा हुआ है, मंडे नीचे वाले नहीं लिखा, मैंने नाम के साथ मंडे नहीं लिखा, मैंने नहीं मंडे लिखा, ये भी नीचे वाले नाम के साथ मंडे लिखा है, बिलाल यासीन साहब के साथ। संधू साहब आप इधर चेयर को एड्रेस करें, कंटिन्यू करें प्लीज। आपने भेजा लक साहब को, तो फिर मैं कैसे एड्रेस कर लूं आपसे जी, कंटिन्यू करें। अभी मलक साहब ठंडे की बात नहीं है, जिसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है उसको पता होता है। अगर इसकी जगह पे आप जैसा कोई जागीरदार हो तो मैं देखता हूँ कैसे ठंडा होता है। हम चूंकि माड़े लोग हैं, यहाँ पे कमी कमीन है, तो हमारे साथ तो ऐसा ही होना है। संधू साहब आप प्लीज कंटिन्यू करें, छोड़ें क्रॉस टॉक। जनाब चेयरमैन, मुझे इस बजट की जो अदादो शुमार है, इसमें मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे, चूंकि मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर लॉ तो नहीं बैठे, but Article 35 Constitution Pakistan says the state shall protect the marriage, the family, the mother and the child. Then again, the state shall protect the rights, the state shall safeguard the legitimate rights and interests of minorities, including their due representation in the federal and provincial services. जनाब चेयरमैन, जो कुछ
मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, राजा बिशारत साहब यहां तशरीफ फरमा नहीं है। चेयरमैन साहब, लॉ एग्जिस्ट करता है, अर्ली मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, कॉन्टेक्ट एंड वार्ड एक्ट, तीनों पंजाब के लॉ हैं। लेकिन इन 1.5 सालों में 29, जिसमें 2 सिख बच्चियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारी बहनें हैं किसी का भी, और 27 में से 16-17 बच्चियां जो क्रिश्चियंस हैं और बाकी हिंदू हैं जिनकी उम्र 11-11 साल है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि बजट जो है आईनी तौर पर और रूल्स के मुताबिक जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है, और बजट पे जो भी बात हो इंसान कर सकता है। आई अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली व्हाट इज द बजट। जब ये जिंदगी के हर शुबे को मुतासर करेगा, मुझे नहीं पता आपने कितनी रकम बढ़ाई है या कितनी नहीं बढ़ाई, उसमें मैं बाद में आऊंगा। लेकिन 11 साल की बच्ची, एक ही दिन में कन्वर्शन, एक ही दिन में मैरिज और एक ही दिन में फैसला। जनाब चेयरमैन, मुझे इंतहाई दुख और विद हैवी हार्ट ये कहना पड़ता है कि हमारे लोगों ने एक तहरीक चलाई है, बेटी बचाओ तहरीक। जनाब चेयरमैन, आज तक किसी ने किसी बच्ची को ये नहीं कहा कि ये मेरी बहन है, मैं उसको बहन बनाता हूं, ये बेटी बनाता हूं। 11 साल की बच्ची किस तरह बीवी बन सकती है? 18 साल की उम्र तक तो उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज मैरिज इज अ सोशल कॉन्टेक्ट, उसका वोट नहीं बनता। और फिर हमारे जो बिब्लिकली हमारे रस्मों रिवाज फर्क हैं, बैन्स यानी पुकारें, चर्च में 3 इतवार पुकारें होती हैं, और उसके बाद लेकिन क्या करें, चुप होके बैठ जाते हैं। फिर इसके अलावा जनाबे चेयरमैन, अभी इन्होंने जो अपना बात की बजट की, जनाबे चेयरमैन, ये 1988 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप्स और ये जो तरक्याती फंड्स हैं, इनका अजरा किया था। इसके बाद ऑनरेबल स्पीकर साहब चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में भी ये जारी रहा, और उसी का सिलसिला आज भी इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन जनाब चेयरमैन, अगर आप देखें कि इन्होंने बजट की जो यूटिलाइजेशन है वो कितनी है और एलोकेशन कितनी है, इधर मेरी किताब पड़ी नहीं, जो एमडीएफ इन्होंने रखा, आपको मैंने भी दी थी, अभी जो एमडीएफ इन्होंने रखा, जिसमें जब हमारा बजट था 15-16 का, 17-18 का और उससे आगे, तो जो बजट हमने रखा उसकी हमने 84%, 89% तक हमने उसकी जो है वो एलोकेशन करवाई, अपना उसकी जो खर्च किया। अब इन्होंने जितना भी बजट रखा है, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि अभी जो बजट पिछले साल का था, अभी ईद के बाद वो रिलीज हुआ है, और 0% उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो हुई है, और अभी वो लैप्स हो गया, अभी वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो जनाब चेयरमैन, इस तरह से हमारा जो था वो 71%, फिर 80%, फिर 96%, ये हम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त तक इन खूबसूरत अल्फाजों का मैं वजीर खजाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई फायदा नहीं है जब तक इसकी जो अपना यूटिलाइजेशन है वो नहीं होती। ये हमें बार बार यहाँ पे भाषण दिया जाता है कि जीएसपी प्लस और अपना जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है, तो क्या जब बच्चा मां से रोटी मांगेगा तो कहेगी ये जो जीडीपी है वो खा लो, पानी मांगेगा क्या कहेगी जीडीपी खा लो, दूध मांगे जीडीपी खा लो, दवाई मांगे जीडीपी खा लो, किसी भी इंसाफ मांगे जीडीपी खा लो, चावल मांगे जीडीपी खा लो। आम आदमी को क्या पता है जीडीपी क्या है? उसको तो चाहिए कि उसको रिज़्क मिले, उसको रोटी मिले इज्जत के साथ। रिसेंटली आपके बहुत बड़े लीडर एक पनाहगाह में गए,
और वहां से पूछा कि बाबा जी आप यहाँ पे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा पुत्र तेरी वजह से घर बेच के पनाह गाह च आना पिया। तो ये मैं समझता हूं कि उस वक्त तक इस बजट का कोई फायदा नहीं है, और इस जो भी वजीर खजाना ने जो एलोकेशन रखी हैं, जब तक इसका इस्तेमाल नहीं होता। जनाब चेयरमैन, मैं छोटी छोटी 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूं, बहुत थोड़ा टाइम लूंगा। अपना बुखारी साहब की तरह जो अपना अटक से हैं 24 मिनट और 29 सेकंड नहीं लूंगा। हमारे कुछ चकूक हैं, जिसमें से मेरा अपना गांव भी है, जो क्रिश्चियन विलेजेस है सारे 424 मंटगमरी वाला, खुशपुर, शांति नगर, अमृत नगर, स्टुंजाबाद, क्लार्काबाद, छोटा और बड़ा, मार्टनपुर, दो चक, फातमापुर, मरिया खेल, फ्रांसिसाबाद, इस तरह और बहुत सारे स्कूल हैं। मेरी गुजारिश होगी, इनकी जो शामिलात होती हैं, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, जो मेरा अपना गाँव वहां पे भी हम सब छोटे छोटे जिम्मेदार हैं। तो हम इनकी जो शामिलात होती हैं वो उसी गांव का हिस्सा होती है। मेहरबानी फरमाकर वजीर खजाना साहब से भी गुजारिश है उनके जरिए से कंसर्न डिपार्टमेंट को कि ये जो शामिलात हैं ये उन्हीं लोगों को दी जाए जिनका वो गांव है और जिनकी वहां पे रकबा है या जमीनें हैं, जो वहां पे जो काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, मेरी आपसे गुजारिश है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की जो स्पीच है 11 अगस्त 1947, उसको मैंने पहले भी करारदाद मंजूर करवाई थी। सिंध असेंबली ने उसको निसाब का हिस्सा बना लिया है। हमने अब तक उसको निसाब का हिस्सा नहीं बनाया। मेरी थ्रू कंसर्न मिनिस्टर साहब से गुजारिश होगी, जो भी हाशिम जवान बख्त साहब के जरिए से, कि उनको कहें कि कुछ नहीं होता अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, जिन्होंने बनाया, जिनकी वजह से आज यहाँ पे हम तशरीफ फरमाए बैठे हैं, तो अगर उस स्पीच को, जो पहली स्पीच थी, अगर हम उसको इसका हिस्सा बना लेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि बेहतरी होगी। जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ आखिर में ये बात करना चाहता हूं कि आज तक पाकिस्तान में 1947 से आज तक, हम 1898 से बिफोर दी पाकिस्तान हम यहां पे रहते हैं, और हम में से हम ना तो जिम्मी हैं ना मफतू हैं, ना हम जजिया देने वाले लोग हैं। हमारा मुल्क है, और आज तक, आज के दिन तक कोई पाकिस्तानी ये मेहरबानी फरमाकर मोबाइल बंद करें, वीडियोस ना बनाएं जी प्लीज। आज के दिन तक जनाब चेयरमैन, इंतहाई अदब के साथ, पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटीज का बंदा जो है, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का, हमारे ये सिख बरादरी बैठे, मेरे भाई रमेश सिंह अरोड़ा, तारक साहब बैठे, आज तक कभी किसी ने अपनी मट्टी, क्योंकि मट्टी मां है, इसके साथ गद्दारी नहीं की, हम में से किसी ने नहीं की। क्योंकि जस्टिस कार्नेलियस, ग्रुप कैप्टन ससल चौधरी, राणा भगवान दास, जनरल पीटर, सर गंगाराम, जनरल मार्टिन, जिसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पे, या तेन हुण बड़ी टली छेती नजर आ गई जी प्लीज, और बुखारी साहब वास्ते तो 25 मिनट नहीं बजाई। तो जनरल मार्टिन, जिन्होंने यूरेनियम लाए थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के कहने पे, तो जनाब चेयरमैन, उस वक्त तक मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें आप अहले वतन भी समझे, बाजुए वतन भी समझे। हमसे ऐसा ये जो है ना पेंशनर्स वाला सलूक, जिसको पेंशन दी जाती है उसमें जी सकता है ना मर सकता है। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, जीएसपी स्टेटस के हवाले से, जीएसपी प्लस स्टेटस जनरलाइज प्रेफरेंशियल सिस्टम, उस पर हमने बड़ी मेहनत की, तो उसका ट्रीटी सेल बनाया जो कि आज भी चल रहा है, तो जिसकी तरफ से वजह से हम फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे थे, उस पर तवज्जो दें। एक बात बड़ी जरूरी कहना चाहता हूं, सबने की है, मैं अपनी बहनें जो अपोजिशन, अपना अपोजिशन कह रहा हूं, आने वाली बैठी हैं ट्रेनरी बेंचेस में, उनको कहना चाहता हूं कि सब कोई भाइयों को भी, कि जब तक ये लॉ है, बहुत सारी लॉ ग्रेजुएट्स बैठी हैं, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी को कन्विक्ट करार नहीं देती, तब तक ये गर्दान जो है, ये जो आपकी एक सीडी अड़ गई है, इसको निकालें कि फलां मुजरम है, फलां डाकू है, फलां चोर है। इस तरह इंटरनेशनली जो हमारा, एक मिनट, इंटरनेशनल लास्ट एक मिनट सर, इंटरनेशनली जो हमारा इमेज है जनाब चेयरमैन, वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है। तो मैं इस बात की तरफ नहीं जाना चाहिए, बातें तो बहुत थी, लेकिन चूंकि सारा सिलसिला डिस्टर्ब हुआ है, तो आखिर में सिर्फ मैं मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर सुना के खत्म करता हूं कि शीश महल विच कुत्ता वड़िया, शीश महल विच कुत्ता वड़िया,
ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।